आइए आपको एक महत्वपूर्ण समाचार से अवगत कराई। कल 16 जुलाई को पुरी में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकलेगी। उस रथ यात्रा के अनेक विशेषताएं होती है, जैसे वो लकड़ी की बनी होती है, उसमें कील नहीं होती है, उसमें ब्रेक नहीं होते हैं और रथ को सब भक्त लोग खींचते हैं और उसके बाद में जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो उसकी लकड़ी तोड़ दी जाती है और वो भंडार में जमा करा दी जाती है और उसी लकड़ी से फिर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद में भोग बनता है। ये वहाँ की परंपरा है। अब हमारे यहाँ के जो रथ यात्रा के आयोजक है उनको परंपरा से कोई सरोकार ही नहीं। सब अपनी अपनी मर्जी के रथ बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या होगा? ये तो परंपराओं की हत्या हो गई ना। पर अब फिर भी वो गर्वित है, रथ यात्रा निकाल रहे। पर अरे निकालो, रथ यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सारे भक्त एक साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा जी को नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आयोजकों का यह प्रयास बिल्कुल प्रशंसनीय है, किंतु रथ यात्रा की परंपराओं का निर्वहन भी जरूरत है और वो निर्वहन जरूरी भी है। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पर आते हैं, रथ यात्रा निकालेंगे। हम उज्जैन में कल 2 रथ यात्रा निकलेंगे, एक इस्कॉन की और एक जगन्नाथपुरी की है। तो जो होती है यहाँ पर एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है, वहाँ से रथ यात्रा निकलती है खाती समाज। भैया रथ यात्रा निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पूरी जनता आपका आभार व्यक्त करती है, आपको सम्मान प्रदान करती है। परंतु रथ यात्राओं की परंपरा का तो ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब कोई समस्या आती है ना तो उसका समाधान भी मौजूद रहता है। हमारा विश्वास कोहराम मचाने में नहीं है, हमारा विश्वास समाधान प्रस्तुत करने में। अब इस्कॉन की रथ यात्रा निकलेगी, 3 रथ निकलेंगे कि क्या होगा कल, वो तो कल पता लगेगा। मगर वो रथ लकड़ी का नहीं होगा, न जाने किस किस तरीके से बनाए हुए होंगे। यही हाल जगदीश मंदिर की रथ यात्रा का। चलिए, अब ये सारा हो गया, अब तो अत्याधुनिक युग आ गया है ना। हमने जो पाप कर दिया है ना, उसका समाधान भी खोजना पड़ेगा। अब अभी तक तो किसी ने कुछ समाधान खोजा नहीं, तो चलिए हम एक समाधान प्रस्तुत कर देते हैं इस्कॉन वालों के लिए और जगदीश मंदिर वालों के लिए, कि आप जो भगवान जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का और सुभद्रा जी का जो रथ बनाते हैं ना, चाहे अलग अलग बनाओ या एक उनकी प्रतिमा रख के कर देते हो, तो इसी के साथ साथ एक वाहन में आप बड़े स्क्रीन लगा दीजिए और स्क्रीन में जो कि पूरी से डायरेक्ट लाइव होता है ना, उसको डायरेक्ट लाइव कर दीजिए। जनता पूरी के रथ यात्रा भी देख लेगी और आपकी जो रथ यात्रा निकल रही है वो भी देख लेगी, कहेगी अरे ये बहुत अच्छा किया, इन्होंने तो हमें पूरी की रथ यात्रा के दर्शन भी करा दिए और रथ यात्रा भी निकाल दी। तो ऐसा समाधान हमने प्रस्तुत किया था। यह समाधान इस्कॉन अच्छे ढंग से मूर्त रूप में दे सकता था और उसको देना भी चाहिए। यदि आप नहीं देते हैं ना, तो फिर वही अब जगन्नाथपुरी जैसी सारी प्रक्रिया पूर्ण कीजिए, जो इस्कॉन के बस की बात नहीं है। क्योंकि लकड़ी तो आदिवासी लाते हैं, वो करते हैं, यहाँ इनके यहाँ कौन ला के देगा, और 3 रथ में कितनी लकड़ी लगेगी, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब इनके बस का संभव नहीं है। तो इसलिए जो हमने सुझाव दिया है ना, रथ आप कौन सा भी बना रहे हो, कैसे भी बना रहे हो, उसमें एक गाड़ी आपको स्क्रीन की लगाना चाहिए,
जहाँ पर जो पुरी की जो रथ यात्रा है उसका सीधा प्रसारण जनता देख सके। हमने सुझाव दिया है, हमारा काम है सुझाव देना, जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, कोहराम मचाना नहीं। तो जो रथ यात्रा के आयोजकों को हमारे सुझाव पर विचार करना चाहिए। अभी भी समय है, आपके पास में कल आज का समय, रात का समय, कल दिन भर का समय, 12 बजे तक का समय है, आप सब व्यवस्था कर सकते हैं। साधन भी उपलब्ध हैं। एक गाड़ी, एक वाहन ले लीजिए, अच्छी खासी बढ़िया मेटाडोर, उसमें स्क्रीन फिट कर दीजिए और वहीं से रथ यात्रा का लाइव प्रसारण शुरू कर दीजिए। जनता आपकी प्रशंसा करेगी, जनता आपको धन्यवाद देगी कि आपने हमें पुरी की रथ यात्रा के दर्शन करा दिए। इस सुझाव को, इस काम को तो तुरंत ही मान लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था कर देना चाहिए। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 घंटे में उसकी वो व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, जगदीश मंदिर के व्यवस्थापकों के लिए थोड़ी संकट की बात आ सकती है, किंतु ये कोई इतना बड़ा संकट नहीं है। उज्जैन में है स्क्रीन लगाने वाले, लगा भी देंगे, वो भी कर देंगे, वो डायरेक्ट लाइव भी हो जाएगा। तो हमारे जो रथ यात्रा की परंपरा है उसका निर्वहन भी हो जाएगा, पुरी की रथ यात्रा के दर्शन भी जनता कर लेगी। तो हमने जो सुझाव दिया है वो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।